married and it was a very popular marriage. I'm sorry I couldn't attend. I think I was traveling या पता नहीं क्या हो रहा था. But I couldn't make it और मुझे इतना FOMO हो रहा था. आपको हर इवेंट में बुलाया था, आप ये भी नहीं कह सकती मुझे बुलाया नहीं था. हाँ, आपने बुलाया था and I was just lost and I was everything. I'm never here. That is a huge problem in my life. Then the wedding was viral and then the marriage was viral and then the bachas came who are like the cutest bachas. So tell me Muneeb, मैंने तो आपको शादी से पहले भी देखा है, बाद में भी देखा है. आपको क्या लगता है आप में फादरहुड के बाद क्या चेंज आया? बहुत ज़्यादा चेंज आता है. इनफैक्ट सबसे पहले तो शादी के बाद ही जो इंसान होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बिकॉज पहले आपकी लाइफ सिर्फ आपकी अपनी होती है. बिल्कुल. एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ और आपके कुछ भी आपको होने से डायरेक्ट अफेक्ट होता है आपकी फैमिली को. तो इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि यार अब मुझ पे 2 लोगों की 3 लोगों की जिम्मेदारी है. yes. तो मुझे उसको पूरा करना है. तो फिर बहुत सी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है जो उसके लिए बेहतर नहीं होती. जब मैं शादी नहीं हुई थी, अकेला था, तो दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, कभी रात को लेट घर पे आ रहे हैं, मतलब कोई एक स्केड्यूल नहीं था. शूट पे कभी कभार लेट भी हो जाया करते थे. एक हमारे डायरेक्टर हैं, वो अक्सर मुझसे नाराज होते थे, वजाद भाई, कि यार तू लेट आता है सुबह, तुझे मैंने 11 बजे मैंने बोला, अच्छा तू कितने बजे आएगा, तू बता कितने बजे आएगा. मतलब वजाद भाई मैं 11:15 तक तो आ जाऊँगा. 11:15 डन, ठीक है यार 11:15 बजे इसका सीन कर लेना. अच्छा मुनीब कब आ रहे हैं? 11:45 बजे, 11:45. और वो इतना नाराज होते थे मुझसे कि यार लेट होते हो तुम लेट. और शादी के बाद, और अब यही टाइम है जो मैंने अभी लास्ट 2-3 ड्रामे किए हैं, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनको सबसे ज़्यादा मुझसे यही एक अच्छी चीज़ थी कि यार मुनीब टाइम पे बहुत पंक्चुअल है. आप उसको 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे. जिंदगी में डिसिप्लिन आ गया शादी के बाद, क्योंकि रात में आपने कहीं दोस्तों में जाना ही नहीं है, तो सुबह आपने लेट ही नहीं होना ना. रात में आपने डायरेक्ट घर जाना है और बीवी जाने भी नहीं देती. फोन आ जाता है, किधर हो, कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, घर आओ. ये देन ऑफ कोर्स बच्चे भी होते हैं. जब बच्चे होते हैं, खास तौर पे बच्चे उस एज पे पहुंचते हैं, लाइक 5 साल 6 साल, जब वो बात करते हैं आपसे, देन दे कॉल यू कि बाबा आप कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं. फिर तो दिल यूं हो जाता होगा कि घर जाना. तो फिर बंदा बोलता है यार चलो अब दोस्तों को थोड़ा सा वीकेंड पे रख लेते हैं. अभी यार आई वांट टू गो टू माय फैमिली. ये चेंज आता है. अभी हमारे शो पे असद सिद्दीकी भी आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि उनकी बहुत करीब दोस्ती है आसिम अजहर के साथ और यासिर हुसैन के साथ. तो उन्होंने कहा कि अब सब अपनी, जब से शादियां हुई हैं, दोस्ती वैसी है, लेकिन उस तरह मुलाकात नहीं हो पाती जब शादियां हो जाती हैं. फिर आपको घर जाना होता है. उसमें हो नहीं सकती, बिकॉज जाहिर सी बात है. अब एक भाई जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ना, उनको मैं ये मैसेज देता हूँ, भाई जितने बॉयज ट्रिप करने हैं ना अभी कर लो. शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है. That's true. I agree. You know, I think because I have a husband too, और मैं ये सब मजाक सुनती रहती हूँ कि यार बीवी के पास जाना है, बीवी दिस. I feel like मर्द कहते हैं कि अब घर जाना पड़ेगा, बीवी बुला रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अंदर से उनका इतना दिल चाहता है कि बस अब फैमिली के पास जाएं, हैंग आउट विद माय वाइफ, आई डोंट वांट टू कम आउट. सो ये दिल में दे वांट टू गो बैक टू आपका खुद का दिल नहीं चाहेगा. देखें कोई किसी को कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता. जब तक आप खुद विलिंग नहीं हो किसी चीज के लिए, तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं वहाँ पे बुला सकता. तो दिल भी होता है, और कभी कभार हो जाता है कि आप नहीं भी जाना चाह रहे तो फिर जाना पड़ता है. 25 मिस्ड कॉल्स हैं अगर पिछले 10 मिनट में, तो आप बोलोगे यार ऐसा क्या हो गया भाई, सब सेट है, सब खैरियत है, और घर जाओगे तो कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल से बुलाना था. Cute, that's so cute. How did you propose to Eamon? Yeah, I'm sure आपसे काफी लोग पूछ चुके होंगे सवाल. अच्छा मैं बताता हूँ. You get down on one knee वाला किया? हमारी बहुत डिफरेंट वो थी, बिकॉज मैंने कभी भी, मुझे जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप था ना, मैं इसको बिलीव नहीं करता. मेरा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. मैं समझता हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या वाइस वर्सा, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपने घर में इतला करें, मैं अपने घर में बताऊँ, एंड विल गेट बोथ पेरेंट्स कनेक्टेड. रिश्ता करें और बस इसको फिर तो पता कैसे चले कि आई लाइक हर और नॉट? अब वो पता चल जाता है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यार लड़कियों में अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया है, एक सेंस दिया है कि आप अगर उनको देखेंगे भी, उनको ये पता चल जाता है कि ये किस नियत से देख रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी ये लड़कियों में होता है. और अगर कोई लड़की का बोलते ना कि यार ये मुझे इसकी नजर सही नहीं लग रही, तो इट मींस कि शी इज राइट. यस. जब हमारा और मेरी और एमन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो स्टार्ट उसने थोड़ा सा, उसने वो मानती नहीं है शोज में आके, लेकिन उसने एक मजाक में बात की थी, तो मैंने फिर सीरियस हो गया. अरे
And then फिर आपने रिश्ता भेजा? Hardly 2 months हमारी बात हुई है, hardly 1.5 महीना 2 महीना लगा है, सिर्फ उसने थोड़ा सा टाइम लिया घर में बताने के लिए, मैंने तो फौरन बता दिया। मेरे घर वाले तो उतावले थे कि बस जल्दी से कोई लड़की पसंद कर पे शादी कर। You know Muneeb, when you know you know. Like मेरे husband का और मेरा भी यही था कि when he met me for the first time, he went home and told somebody in his family, I found my wife. कम से कम मुझे तो ये स्टोरी सब बताते हैं, but it was like I found my wife and within months we were engaged. So I feel like जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। बहुत ज्यादा वो जो होता है ना कि साल बाद देखते हैं। जितना टाइम ज्यादा होता है तो उसमें फिर क्या होता है कि ज्यादा लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते मोस्टली, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर आपके पास जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली लेकिन ब्रोकन रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स और ब्रोकन मैरिजेस का अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। तो होता क्या है कि हर बंदा आपसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात शेयर कर रहा होता है। तो जिसकी शादी नहीं चली होती है, जिसका रिलेशनशिप नहीं चला होता, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये नहीं चलते, और वो फिर आपको नेगेटिव चीजें बताता है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होता है। वो फिर आपको बताता है देखना ऐसा होगा, आपका माइंड डॉजी होता है, एंड you end up listening to, so listen to your heart always, and your parents, because your parents always know who the right person is. मुझे आपकी अपनी लव स्टोरी का चलें थोड़ा सा बता दें, ठीक है, डेटिंग शेटिंग नहीं की, लेकिन ये बताएं कि what was your first impression of Ayman जब आपने उन्हें पहली दफ़ा देखा? पहली दफ़ा जब मैंने देखा था तो हम एक सेट पे थे, and she was like 14 years old, 14 साल की थी, 9th क्लास में थी। And आपका कितना एज गैप है? हमारा 6 years. Okay, that's a good age gap. Okay. तो वो 14 साल की थी, लेकिन आप कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 6 साल बड़ा नहीं हूँ, वो 6 साल बड़ी है। बहुत मैच्योर है दोनों बहनें, दिमागी तौर पे माशाल्लाह शी इज वेरी मैच्योर। तो मैंने जब उसको पहली दफा देखा तो वो बहुत छोटी थी। तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं उसको तो ना ऐसा छोटी बहन ही देख रहा था, क्योंकि 6 साल छोटी है। मैं उस वक्त 14 or 19 is too much. 14 and 20 is too much. I was 20-year-old that time. मैं यूनिवर्सिटी में अपने 4th सेमेस्टर में हूँ, और एक जो लड़की है वो 14 साल की स्कूल में है। तो you are यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक 8-9 क्लास की लड़की, तो एज गैप बहुत ज्यादा, उस वक्त वो भी अंडर एज थी। आप उसको एक मतलब क्या तो वो इम्प्रेशन था। लेकिन बाद में जब दोबारा हम एक सेट पे, एट दैट टाइम शी वाज 15-16 years old, तो फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। ओके, और शादी फिर उसके बाद हो गई? शादी जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो उस वक्त हमारी मंगनी हुई थी 6 Jan 2017, एंड हमारी शादी हुई थी 21st November 2018 में हमारी भी शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। Well, that's such a beautiful love story, and it's so good to see industry weddings do well. कुछ हमारे couples हैं जो बहुत सालों से इकट्ठे हैं और खुश हैं, और देख के दिल खुश होता है कि सेट पे अच्छी चीजें भी होती हैं और अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। On that note, we're going to take a short break. We'll be right back here on After Hours. Welcome back to After Hours. We're gupshupping with Muneeb Butt. Muneeb, आपने जैसे कहा कि boys activities थोड़ी कम हो जाती हैं शादी के बाद. So what are your family activities? एक तो आप Coldplay concert पे शायद जा रहे हैं, लेकिन family के साथ आप लोग क्या करते हैं जब कुछ करना हो? Family activities, अच्छा, मेरा ये सोचना है कि आप जितना अगर आप काम कर रहे हो ना, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम फैमिली को नहीं दे रहा, मैं या घुमाने नहीं लेके जा रहा, या उनको एन्जॉयमेंट के लिए जो भी उनको जो है वो, जैसे बच्चों की एन्जॉयमेंट है, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को। सो मेरा ये एक प्लान होता है कि हर 1-2 महीने के बाद हमने कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि काम पैसा ये सारी जिंदगी, यही लाइफ नहीं है। राइट टाइम पे जो पैसा आप कमा रहे हो उसको एंजॉय करना भी जरूरी है। तो अभी हम लोग हम अभी पिछले आखिरी 4-5 महीनों में अगर हम देखें तो we have been to Baku, we have been to Dubai twice, we have been to Nathia Gali for 5 days. तो हम 4 दफा जा चुके हैं 4 महीनों में। Very nice, very nice. तो हम घूमते रहते हैं, जब डेट्स फ्री होती हैं, 5-6-7 डेज फ्री हैं, बच्चों को ले गए। दुबई हम लोग बहुत जाते हैं, वहाँ पे मेरे बहुत दोस्त भी हैं, थोड़ा काम भी है वहाँ पे, तो हम दुबई बहुत जाते हैं। Very nice. So आप इंडस्ट्री से बाहर भी you're doing a lot of work, right?
आपकी फैमिली, आई रिमेम्बर आपने कुछ बताया था कंस्ट्रक्शन। जी, हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी एलईडी बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पे, जो मेरे फादर और मेरा छोटा भाई देखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या आप सीधा शोबिज़ मीडिया? इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस हद तक है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम बैठ जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट, मैं एक बहुत डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ। मेरा जो